तो राजधानी भोपाल से लव जिहाद का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने हिंदू नाम श्रेया सिलावट अपनाकर एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी की और उसके बाद अब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। ये पूरा मामला जो है ये अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल आरोपी जो है युवती का असली नाम नीलोफर है और लेकिन उसने फर्जी आधार कार्ड बनाकर श्रेया सिलावट नाम उपयोग किया। पीड़ित युवक यहां पर शेखर सिलावट के अनुसार युवती ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर श्रेया नाम से आईडी बनाकर प्रेम संबंध बनाया और आर्य समाज मंदिर में झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर युवक से शादी के बाद यहां पर पता चला कि युवती पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है। अब वह शेखर पर बच्चों का पिता बनने और धर्म बदलने का दबाव बना रही है। शेखर सिलावट नाम की युवक ने एक युवती के ऊपर आरोपी लगाया कि उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में आवेदन पत्र ले लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। पैरेलली युवती ने भी युवक के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया है, उसमें पीड़िता ने अपना पक्ष रखा है। दोनों आवेदन पत्रों की जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन भगत फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। रंजन, ये राजधानी भोपाल से लव जिहाद का अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ लव जिहाद जो है वो एक रिवर्स कैरेक्टर में है, जहां एक महिला ने इस बार एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया है, वो भी नाम बदलकर, और अब धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अशोका गार्डन थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवती जो कि मुस्लिम है वो हिंदू युवक को सबसे पहले फेसबुक के जरिए उनसे कांटेक्ट करती है। फेसबुक पर कुछ दिनों तक उन दोनों की बातचीत होती है और उसके बाद से इन दोनों के बीच प्यार होता है और उसके बाद से लगातार ये जो युवती है इस लड़के पर शादी करने का दबाव बना रही थी और इन दोनों की शादी एक मंदिर में कराई जाती है। उसके बाद से जब युवक को पता चलता है कि इसका धर्म जो है हिंदू धर्म नहीं है, ये किसी दूसरे धर्म से आती है, तो उसके बाद से युवक अशोका गार्डन थाने पहुंचता है और पूरे मामले की जानकारी देते हुए एफआईआर दर्ज करवाता है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि युवती के द्वारा पिछले कई सालों से दबाव बनाए जा रहे थे शादी करने के। युवक ने हालांकि कुछ दिनों पहले इसको इनकार भी किया था, लेकिन काफी दबाव बनाने के कारण युवक उससे शादी कर लेता है और बाद में पता चलता है कि ये जो युवती है वो 3 बच्चों की मां भी है और साथ ही साथ इसका धर्म जो है वो कोई दूसरा है। एमपी में कह सकते हैं इस तरीके के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये अनोखा मामला है जहां पर एक युवती जो है अपना धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही है एक युवक पे और सीधे तौर पर आरोप जो लगाए गए हैं युवती के ऊपर, उसमें कहा गया है कि अब ये जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव बना रही है। यानी इसका नाम, जिसका नाम नीलोफर था, वो श्रेया बनती है और श्रेया बन करके युवक से चैट करती है और उसके बाद जबरन जो है धर्म परिवर्तन के दबाव बना रही है। पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के अब जांच कर रही है और ये मामला पता लगाया जा रहा है कब से जो साइबर क्राइम है वो भी पुलिस एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। उसके बाद से जो शादी कराई गई थी, तो साइबर सेल भी अब एक्टिव है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवती आखिर क्या कारण था ये धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी। तमाम सारी जानकारी जो है पुलिस इकट्ठा कर रही है और फिलहाल जो है इस मामले की छानबीन चल रही है। जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। जी रंजन, इस मामले में एक चीज और देखने लायक है कि हम आए दिन देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो उसमें फर्जी आधार कार्ड का जिक्र होता है। इसमें भी है। हालांकि ये फर्जी आधार कार्ड जो है क्या बनाना इतना आसान है या ये हमारे जो गवर्नमेंट है वो पकड़ नहीं पाती, क्योंकि शादी हुई तो ज़रूर यहाँ पर कोर्ट में इन दस्तावेजों को पेश किया होगा या फिर जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर एग्रीमेंट बनाने पे भी इनको पेश किया जा सकता है, तो क्या कहीं पे भी इन आधार कार्डों की चेकिंग नहीं होती है क्या? सही सवाल किया आपने, क्योंकि अगर हम देखें तो युवती ने अपना आधार कार्ड जो है एक हिंदू लड़की के नाम पे बना के रखा था, जबकि इनका जो पुराना आधार कार्ड था जिसमें उनका पूरा पता था, पूरी डिटेल थी, उसको छुपाया गया था और एक फर्जी आधार कार्ड बना करके युवक के साथ दोस्ती करती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी करती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही कि आखिर ये फर्जी आधार कार्ड कैसे बनाया गया, क्योंकि जब भी आधार कार्ड बनाया जाता है तो प्रॉपर डिटेल जो है वो लिए जाते हैं
हैं, इसके अलावा घर का पता, तमाम सारी चीज़ें, जानकारी जो है वो ली जाती है। लेकिन इस तरीके के फर्जी आधार कार्ड का भी एक खेल जो है वो चल रहा है, जिसके कारण अब पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है और कह सकते हैं इस पूरे मामले में अभी कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा मामला जो है पहली बार दर्ज किया गया है जहां पर एक युवक को जो है युवती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही है। जी रंजन, ये एक तो अनोखा मामला है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक लूप होल भी निकल कर आ रहा है जहां पर ये बदमाश जो है एक तरह से इस फर्जी आधार कार्ड के तरीके से बच जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।